जय श्री हरि। आज की कहानी है रामायण से। ऐसा कहा जाता है कि रामायण में जब हनुमान जी ने माता सीता का पता लगा लिया तो उनके मन में समुद्र को लांघने, माता का पता लगाने, लंका दहन करने, रावण का घमंड तोड़ने जैसी बातों को लेकर थोड़ा सा अभिमान आ गया था। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब भी हम किसी ईश्वरीय तत्व में अभिमान की बात करते हैं तो ये हमारे मानवीय अभिमान से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे अभिमान का मतलब सिर्फ इतना है कि एक फीलिंग सी मन में आ जाना कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन प्रभु तो अपने भक्तों में इतना सा बड़प्पन का भाव भी नहीं चाहते हैं। जैसे ही किष्किंधा में बैठे हुए प्रभु श्री राम को इस बात का आभास हुआ, उन्होंने जल्दी से एक लीला रची तो क्या हुआ कि हनुमान जी को बड़ी जोर से प्यास लगी। हनुमान जी ने आसपास पीने लायक पानी का स्रोत देखने की कोशिश की तो उनकी निगाह महेंद्र पर्वत पर पड़ी। महेंद्र पर्वत पर जैसे ही वो उतरे, उन्होंने देखा कि एक ऋषिवर तपस्या करने में लीन है। वो ऋषिवर के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और कि हे मुनिवर, मैं अपने प्रभु श्री राम का काम करके आ रहा हूँ और मुझे बड़ी प्यास लग रही है। या तो आपके पास पानी हो तो मुझे पिला दो, और नहीं तो मुझे किसी जलाशय की तरफ का पता बता दो जिसे मैं जाके पानी पी सकूं। मुनिवर जो तपस्या में लीन थे, उन्होंने अपनी उंगली से एक जलाशय की तरफ इशारा कर दिया। हनुमान जी के पास तो माता की चूड़ामणि थी, प्रभु का नाम लिखी हुई अंगूठी थी और भी थोड़ा थोड़ा सा सामान था। उन्होंने वो सारा सामान ऋषिवर के पास रखा और पानी पीने चले गए। उसी बीच प्रभु की लीला से वहां पर एक बंदर आया और उसने जो श्री राम जी के नाम लिखी हुई अंगूठी थी उसको उठा के ऋषिवर के कमंडल में डाल दिया। ऋषिवर ने ये देखा और मुस्कुरा दिए। तब तक हनुमान जी पानी पी के आ गए। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु अब मेरा सामान मुझे लौटा दो। तो बाकी सामान तो नहीं था, माता की चूड़ामणि थी और उनके पास एक ब्रह्मा जी का पत्र भी था उस समय, वो भी वहीं पे था, लेकिन श्री राम जी की अंगूठी नहीं थी। तो उन्होंने मुनिवर से पूछा कि भगवान मुझे मेरी अंगूठी भी तो दे दो। तो उन्होंने अब बिना कुछ बोले अपने कमंडल की तरफ इशारा कर दिया। हनुमान जी ने कमंडल में झांक के देखा, बोले मुझे तो इसमें सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ेगा और तभी मिलेगी। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और कमंडल में छलांग लगा दी। वहां जाके देखते हैं तो जिस कमंडल को उन्होंने छोटा सा कमंडल समझा था, वो वास्तव में पानी का अथाह सागर था। हनुमान जी उसके अंदर घुसते गए, गोता लगाते गए और जब उसकी तलहटी में पहुंचे तो वहां पे क्या देखते हैं कि हजारों अंगूठियां श्री राम का नाम लिखी हुई उसकी गली में पड़ी हुई हैं। हनुमान जी को लगा कि ये तो भी साधारण ऋषि और साधारण कमंडल नहीं है, ये कुछ ना कुछ खास बात है। मैंने बोला कि ऐसा है कि इसका खेत तो मुझे उन ऋषिवर से ही पूछना पड़ेगा। ठीक है भाई। वहां से निकले और ऋषिवर के पास पहुंचे। उनसे बोलते हैं कि प्रभु आपके कमंडल में ऐसी हजारों अंगूठियां पड़ी हैं, आप मुझे बताओ कि मैं अपनी अंगूठी कैसे पहचानूं। तो ऋषिवर बोले कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी अंगूठी कौन सी है, लेकिन जब जब श्री हरि विष्णु श्री राम जी के रूप में अवतार लेते हैं तब तब एक हनुमान जी माता सीता की खोज करने जाते हैं, लौटते हैं और इसी पर्वत पे मेरे पास पानी पीते हैं और उनकी अंगूठी को एक बंदर आके बस मेरे कमंडल में डाल जाता है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तो हनुमान जी को लगा कि नहीं साहब, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ये काम तो पहले भी कई बार हो चुका है। तो हनुमान जी बोले कि अच्छा ऋषिवर, ये बताओ कि कितने ऐसे अवतार हो चुके हैं, कितनी बार श्री राम जी बन के श्री हरि ने अवतार लिया है और कितने हनुमान हुए हैं आज तक। उन्होंने बोला मुझे ये गिनती नहीं पता। कमंडल में जाओ और जितनी अंगूठियां हैं गिन लो, जितनी अंगूठी उतनी बार अवतार लिया, उतनी ही श्री राम जी हुए, उतने ही हनुमान जी हुए। उन्होंने बोला ठीक है। हनुमान जी फिर कमंडल में गोता लगाया और अंगूठियों को गिनना शुरू किया। गिनते गिनते हनुमान जी की गिनती खत्म हो गई, पर अंगूठियों का तो कोई आधार ही नहीं मिलने को था। तब जाके हनुमान जी को समझ में आया कि ये अनंत बार हो चुका है और अनंत बार होता रहेगा। तो वो वापस आए और उन्होंने मिलकर को प्रणाम किया, पहुंच गए श्री राम जी के पास।
श्री राम जी के पास पहुंचे, माता सीता का सारा समाचार सुनाया, लेकिन मन में बड़ी छटपटाहट हुई थी इस जो ये वाक्य उनके साथ हुआ था उसको लेके। जब श्री राम जी के संग अकेले में बैठे तो बोले, प्रभु माता का पता लगाया, लेकिन एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ। प्रभु तो सारी बात खुद ही जानते थे, फिर भी बोले मुस्कुराकर, चलो बताओ। उन्होंने सारी बात बताई। बोला, हनुमान वो सारी लीला मेरी ही रची हुई थी। उस पर्वत पर हुई रूप में मैं ही था, और जिस मुद्रिका को तुम लेकर आए हो ना, देखो वो तो मेरे हाथ में है। हनुमान जी का जो भी गर्व था, जो भी उनके अंदर एक भावना थी, मैंने बहुत बड़ा काम किया है, वो अब बिल्कुल चूर चूर हो गई। और उन्हें भगवान श्री राम के मूल स्वरूप यानी श्री हरि के अनंत स्वरूप का भान हुआ, और उन्हें ये भी बात समझ में आ गई कि उनका जो अस्तित्व है वो प्रभु की अनंत लीला का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो इस तरीके से देखिए, प्रभु का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि उनके भक्त के अंदर कभी भी किसी तरीके की ऐसी भावना न आए कि उनका कोई भी बहुत बड़ा है। तो प्रभु ने जैसे हनुमान जी को सही रास्ता दिखाया, वैसे ही प्रभु हम सबको भी सही रास्ता दिखाते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही कहानियों को और सुनना चाहते हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बने रहिए श्री हरि शरणम की इस यात्रा पर मेरे साथ। Till then, take care and stay happy.